जब मैंने पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के बारे में पिछली वीडियो की थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन फ्लॉप चला रहा है क्योंकि प्लेयर्स को कुछ इस तरह से पिक किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे नॉलेज के ऊपर बात उठाई कि आपको पता नहीं है कि क्रिकेट किस तरह से चलती है, लीग किस तरह से खेली जाती है, प्लेयर्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन मैं आपको आज के दिन के अंदर और चीजें क्लियर करता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आखिर होने क्या जा रहा है। आपको अभी तक वो चीजें समझ के अंदर नहीं आ रही कि पाकिस्तान सुपर लीग का बेड़ा बिल्कुल गर्क हो चुका है। आपको इस चीज को समझना होगा कि मुल्तान सुल्तान ने अपने रिटेन प्लेयर्स को जो अनाउंस किया है उसके अंदर क्या बारीकियां हैं। मुल्तान सुल्तान की लिस्ट सामने आ चुकी है जो उनके एक्सपेक्टेड रिटेन प्लेयर हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर हैं उनके नाम जरा सुनिएगा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टी20 टीम के कैप्टन हैं, ओडीआई टीम के कैप्टन हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के भी कैप्टन हैं, पिछले 2 सीजन के अंदर बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है, इसलिए इनको पिक कर लिया गया। इनको हमने रख दिया कि प्लेटिनियम कैटेगरी जो कि पीएसएल की टॉप कैटेगरी है उसके अंदर महफूज करके रख लीजिए, इनको हमने लॉक कर दिया। लेकिन दूसरे नंबर पर जो बैट्समैन का नाम हमारे सामने रखा गया, ऑलराउंडर का नाम हमारे सामने रखा गया, वो इफ्तिखार अहमद हैं। यार बंदे को नाम सुन के अफसोस होता है कि इफ्तिखार अहमद को आपने प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रख दिया। अगर कोई टॉप प्लेयर आपके पास आ जाए, बरूने मुल्क का प्लेयर हो, उसको अपने टीम के अंदर एंटर करना हो, तो आप किस बेस पर उसको लेकर आओगे। मैं आपको आगे चल के एक प्लेयर का नाम भी बताता हूं जिसने आज के दिन के अंदर खुद को रजिस्टर किया है और वो चोटी का बल्लेबाज है। लेकिन इफ्तिखार अहमद के पहले स्टैट्स सुनिए कि इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस कैसी है। इन्होंने 55 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 8 विकेटें उनके अंदर हासिल करने में कामयाब हुए, क्योंकि ये खुद को टेल एंडर बताते हैं, इसलिए पहले इनकी विकेटें मैं आपको बता दूं कि 8 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। अगर इनकी बैटिंग की बात की जाए तो 55 मैचेस के अंदर 1000 रन भी इनके कंप्लीट नहीं हुए थे। इन्होंने 24 की एवरेज के साथ 128 के स्ट्राइक रेट के साथ इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। 130 का इनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट है। अगर आप इस चीज को कहते हैं कि ये लीग्स के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, तो 254 मैचेस इन्होंने टोटल खेले हैं। लिस्ट ए के मैचेस को डाल लीजिए, लीग्स के मैचेस को डाल लीजिए, इंटरनेशनल मैचेस को डाल लीजिए, 254 मैचेस इनके बनते हैं। 254 मैचेस के अंदर 250 छक्के लगाने के अंदर सिर्फ इफ्तिखार अहमद कामयाब हुए हैं। इसकी बैटिंग को आप क्या दाद देंगे, इसको किस तरह से प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रखेंगे, मुझे भी ये चीज समझा दीजिए। मेरी ये चीजें समझ से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर करने क्या जा रहा है पीएसएल के साथ। और पीएसएल के 10वें एडिशन के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के अंदर आपको मुल्तान सुल्तान की टीम का जो तीसरा रिटेन प्लेयर है वो उसामा मीर नजर आएगा। उसामा मीर पिछले सीजन के अंदर मुल्तान सुल्तान में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि उन्होंने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी पिछले सीजन के अंदर, लेकिन उनका पूरा साल बाद में अच्छा नहीं गया। उन्होंने बीबीएल भी खेला और भी लीग्स के अंदर खेलते हुए नजर आए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एज सच ऐसी नहीं है कि उनको ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तानी टीम के अंदर और पीएसएल के अंदर एज अ प्लेटिनियम कैटेगरी प्लेयर रखा रहा है। वो इस चीज को डिजर्व नहीं करते हैं। और आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि उस्मान खान जो कि लीग्स का टॉप बल्लेबाज रहता है, उनको आपने डायमंड कैटेगरी के अंदर रख दिया। दूसरी कैटेगरी के अंदर उस्मान खान को रखा गया, जिससे पिछले साल आपको 2 सेंचुरियां स्कोर करके दी, एक दफा 91 भी किया। अभी वो बीपीएल खेल रहा है, बीपीएल के अंदर भी उन्होंने 123 रन बनाए एक मुकाबले के अंदर और 62 बालों पर इन्होंने रन बनाए हैं। उनको प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया, इफ्तिखार अहमद को रख दिया गया और उनके साथ उसामा मीर को सेलेक्ट किया गया है। इन्होंने किस बेस पर उस्मान खान को नीचे लाया, यह चीज भी मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन किसी भी फास्ट बॉलर को टीम के अंदर शामिल करने के बारे में अभी तक मुल्तान सुल्तान बिल्कुल भी कोई चीज कंसीडर नहीं कर रही है। कुछ दिल शाद होकर टॉप ऑलराउंडर रहते हैं लीग्स के अंदर, उनको ड्रॉप करने के बारे में बातें हो रही कि इनको निकाल दीजिए, इनको हम रिलीज कर देते हैं और हमने फैसल अकरम को टीम के अंदर रखना है। गोल्ड कैटेगरी के अंदर फैसल अकरम को रखने का फैसला किया गया है। ये इनका 5वां प्लेयर है जिसको इन्होंने रिटेन कर लिया है। ये 5 प्लेयर इन्होंने रिटेन किए हैं। उस्मान खान को रिटेन किया है, फैसल अकरम को रिटेन किया है, प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर इफ्तिखार अहमद को रिटेन किया है, उसामा मीर को रिटेन किया है और इसके साथ मोहम्मद रिजवान को रिटेन कर लिया है। अब आपको मैं बताता हूं कि कौन सा प्लेयर है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन के अंदर आने वाला है। फिन एलन ने खुद को रजिस्टर किया है। 47 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हैं। 47 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 1 सेंचुरी इन्होंने स्कोर की है। 450 इनके बल्ले से आई हैं, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट चेक कीजिए, 157 का स्ट्राइक रेट इनका इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इन्होंने 167 के स्ट्राइक रेट साथ बैटिंग की है। पिछली 2 इनकी जो इनिंग है वो बीबीएल के अंदर इनिंग है। दोनों इनिंग के अंदर इन्होंने 50 स्कोर की है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इन्होंने 50 स्कोर की है। बीबीएल के अंदर जिस तरह के बॉलिंग विकेट होते हैं, आपको पता ही है कि जिस तरह की बाउंड्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज आपको देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े ग्राउंड देखने को मिलते हैं, वहां पर इन्होंने कमाल की 50 स्कोर की लास्ट 2 इनिंग के अंदर। अब फिन एलन को अगर मुल्तान सुल्तान अपनी टीम के अंदर एंटर करना चाह रही है, तो मुझे यह समझा दीजिए कि किस तरह से फिन एलन इनकी टीम के अंदर आएंगे और किस कैटेगरी के अंदर वो आएंगे। उनको या तो दूसरी कैटेगरी के अंदर रखोगे या तीसरी कैटेगरी के अंदर रखोगे। फिन एलन जैसा बड़ा प्लेयर न्यूजीलैंड की टीम से अगर आपकी टीम के अंदर आ रहा है तो वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर ही आएगा। अगर उसको किसी और कैटेगरी के अंदर रखने की बात की जाएगी तो मेरे ख्याल से वो खुद नहीं मानेगा, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर ना कर देगा
और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पैसे भी बड़े बड़े प्लेयर जो आने वाले थे वो काफी प्लेयर आईपीएल के अंदर जा चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको तो प्लेयर्स को सेव करके रखना चाहिए था, अपने प्लेयर्स के बारे में कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए कि आपके प्लेयर जो है वो सारा साल पैसा ही बनाते रहते हैं। आपको भी पैसा बनाना था अभी फ्रेंचाइज को, तो आपको बाहर के जो प्लेयर है उनको प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रखना था और टीम को बेहतरीन तरीके से डिजाइन करना था। लेकिन फिर से वही बात की गई कि सिफारिश की बेस पर या किसी भी बेस पर इफ्तिखार अहमद को रख लिया गया और उसामा मीर को रख लिया गया। लेकिन फिर एनर अगर आ जाते हैं या कोई भी और बड़ा प्लेयर उनकी टीम के अंदर आता है तो उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और खासतौर पर जो बॉलर्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा कि फास्ट बॉलर शायद किसी बड़े बॉलर की तरफ ये जाना चाहते हैं, सऊदी को टीम के अंदर शामिल करेंगे या कोई और बॉलर ये देखेंगे जो टॉप का बॉलर होगा उसको टीम के अंदर लेकर आएंगे खींचकर, तो फिर उसको किस तरह से टीम के अंदर रखा जाएगा ये भी अपने आप के अंदर एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन किस तरफ जाएगा? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू